ठाकुर जी की कथा की ओर चलते हैं। अब काऊ को किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिंता हरण बांके बिहारी बैठ गए हैं। ठीक है, देखो चिंताएं क्या होती हैं पता? किसी को दुकान की चिंता है, किसी को मकान की चिंता है, काऊ को बहू की चिंता है, काऊ को बच्चे की चिंता है, किसी किसी को रोटी की भी चिंता होगी, शाम को महाराज जल्दी लेट हो जाती है, थोड़ा और जल्दी कर देते तो है। तो किसी को किसी बात की तो मैं कहता हूं जिसको जिस बात की चिंता है वो अभी पहले ही डाल दो, और उसके बाद ओनली फॉर केवल और केवल क्या? चिंतन। चिंता संसार की और चिंतन बांके बिहारी का। ठीक है, और अब वो पड़ाव धीरे धीरे आ चुका है कि कल यहाँ पर क्या हम भी आप सबको याद करेंगे, इस समय को, इस घड़ी को। और अग्रवाल साहब तो कि हाँ इतने दिन तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगेगा है, लेकिन ठाकुर जी ऐसी कृपा उन पर बनाए रखें और प्रतिवर्ष यह मेला इसी तरह लगता रहे, है ना। जय हो बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रतिवर्ष तो ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए। आइए सारी चिंताओं को छोड़कर अब चिंतन करेंगे केवल। ठीक है, मोबाइल इत्यादि बिल्कुल या तो साइलेंट कर लीजिए और नहीं तो ऑफ कर लीजिए, है ना, क्योंकि कथा में आए हैं, दो चीज तो जाएगी नहीं। अगर दो नाव में पैर रखोगे तो क्या डूब जाओगे, और एक नाव में पैर रखोगे तो तर जाओगे। ठीक है, तो आइए, कल 56 भोग खाया, प्रसाद पाया, आनंद मिला ना। कितना आइटम था भैया, मैं तो गिनते गिनते थक गया, ये तो 56 से भी ऊपर चली गई भैया। तो रमा भगवत तत्परा, यही प्रार्थना करता हूं कि आयोजक परिवार के भंडार यूं ही भरे रहे। एक बार तो आप जय जय बोलना मेरे साथ है। दाता भोक्ता की जय बोलो, दाता भोक्ता की जय, कोठारी भंडारी की जय, रसैया पुजारी की जय, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख हर जाई, और महिमा महाप्रसाद की जय जय श्री राधे श्याम। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। पहुंच गए सीधे गिरिराज जी पे। अब गिरिराज जी पे क्या हो रहा देखो। 7 वर्ष के कृष्ण ने, सज्जनों ध्यान देना, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कनखी उंगली के नख पर धारण किया, और ऐसा मेरे गोवर्धन नाथ का सुंदर स्वरूप भैया। लेकिन ब्रजवासियों की भावना तो देखो, जब कन्हैया ने 51 उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया ना, तो क्या कहा, आओ ब्रजवासियों आ जाओ, सारे के सारे क्या गिरिराज जी के नीचे आ जाओ भैया। सब के सब मूसलाधार वर्षा हो रही है। नंद बाबा ने अपने जीवन में ऐसी वर्षा देखी नहीं, इतनी भयानक। इंद्र ने, क्योंकि नारद जी ने कह दिया था, अरे इंद्र तेरा पत्ता साफ हो गया। काकाए को काबुर नंद के छोरा ने अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी भैया, पत्ता साफ। तो इंद्र ने तुरंत मेघमालाओं को, सांवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया कि जाओ और ब्रज को क्या कर दो, तबाह कर दो। अब वर्षा का जल और जमुना जी का जल मानो एक ही हो गया भैया, एक ही हो गया। अद्भुत चल रहा है ठाकुर जी की कृपा। अब 3 दिन आ रहे गिरिराज जी को धारण किए कि कितने दिन हो गए? 3 दिन। ठीक है, ध्यान से सुनना, पेपर है बेटा अभी। ठीक है, हाँ, तो 3 दिनान है गए गिरिराज जी को धारण किए हुए। पानी बंद नहीं होता, मूसलाधार बारिश हो रही है, और ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी अपनी छड़ी गिरिराज जी के नीचे लगा दी। छड़ी जानते हो ना, अपने अपने डंडे लगा दिए भैया। मधुमंगल बोले, लाला 3 दिनान है गए, सोयो ना है भैया, विश्राम कर ले भैया। कन्हैया बोली, यदि मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी भी विश्राम करने लग जाएंगे, वो भी नीचे आ जाएंगे भैया। ब्रजवासी बोले, तो चिंता मत कर, हमने अपनी अपनी लठियार लगा रखी, लाखों छड़ी लगा रखी भैया। लेकिन कन्हैया बोले, आप लोग नहीं जानते, तुम्हारी छड़ी में याद शक्ति नहीं है भैया जो गिरिराज जी को धारण कर सके। तो ब्रजवासी बोले, अच्छा तो तूने जे सोच रखे कि गिरिराज तैने ही धारण कर रखे हो,
अरे हम सब ने भी तो अपनी लठियां लगा रखी है। कहा तुम्हारी लठियों में वो जान नहीं है जो मेरी उंगली में है। और ब्रजवासी बोले अरे तो तू कौन है? कहा मैं भगवान हूं। अब ब्रजवासियों की भावना अब की कहियो। कहा मैं भगवान हूं। अच्छा भगवान है, कौन सा काम किया तूने? भगवान को बता भैया। देखो जब हमारी भक्ति इस तरह पहुंच जाती ना तो हम कन्हैया से लड़ जाते। कैसे? यसम ददाती इति यशोदा, जैसे माँ यशोदा लड़ जाती है, कान पकड़ देती है पर ब्रह्म का। अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सएव संद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगद्यते। कन्हैया बोल उठे। कहा कौन सा काम किया तूने? भगवान को बताइयो। कन्हैया बोले मैंने पूतना मारी, सकटासुर मार्यो, धेनुकासुर मार्यो, बकासुर मार्यो, अघासुर मार्यो। बस बस रहने दे कन्हैया, ज्यादा झूठ मत बोल। मारी तेने पूतना, वह मर मराई में तो 10-5 लठियां हमने भी लगाई भैया। ब्रजवासी को उठे भैया हम तो से कम थोड़ी है भैया, हमारे बीच भगवान बनो बैठे। हम कह रहे नेक विश्राम कर रहे। नन्ना सो कन्हैया 7 वर्ष को भैया हार गए होगो, थकान लग गई होगी, नेक विश्राम कर लो। ब्रजवासियों की भावना देखो। कन्हैया बोले तो हटाऊं उंगली? बताओ हटाऊं? अब जैसे सपोज करो ब्रजवासी आप यही समय है ना, हटाए। और कन्हैया ने जैसे ही मानो ब्रजवासी कहने लगे हटाओ हटाओ, चिंता मत करो, अरे बहुत थक गया। और जैसे ही कन्हैया ने कहा कि भैया आजकल जब तक कोई चमत्कार किसी को नहीं मिलता ना तब तक वो समझता। और एक चीज और बताऊं कि कन्हैया ने कोई चमत्कार नहीं किया, बस उनकी भावनाओं को सात्विक बनाया, उनकी भावनाओं को प्रबल बनाया कि तुम्हारा प्रत्यक्ष देव गिरिराज है। उनको सत्यता दिखाई। संत का अमल आत्मा ब्राह्मण देवताओं का काम कोई चमत्कार करना नहीं है, केवल और केवल सत्य का रास्ता दिखाना। तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। अधर्म से, छल से, कपट से किया कार्य कुछ ही समय रहता है, कुछ ही समय रहता है। अर्थात सात्विकी वृत्ति से किया गया कार्य लंबे समय तक रहेगा और तामसी वृत्ति से किया गया कार्य कुछ ही समय रहेगा, क्षणिक सुख और उसके बाद दुख ही दुख, दुख ही दुख। पर वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हमें राइट रास्ता चुनना, ठीक है? गलियों से नहीं भटकना जाता, शॉर्टकट नहीं मारना, सीधा सीधा चलना है। और आज भैया कन्हैया ने बोला हटाओ, तो कहा हटाओ। और कृष्ण ने जरा सी ढीली क्या की उंगली तो करके देखो तो सही। और जैसे ढीली की तो गिरिराज मान नीचे आने को तैयार। और जैसे गिरिराज जी नीचे आए, जितनी हजारों लाखों छड़ियां थी सब तट करके टूटने लगी भैया। चट चट की आवाज होने लगी। ऐसी आवाज देखा है ना डंडा कैसे टूटता है, और वही टूटने की आवाज भैया, चट चट करके सब टूटने लगे। अरे कन्हैया कन्हैया संभाल संभाल संभाल। ब्रजवासी कहने लगे संभाल। भगवान ने फिर धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की। ब्रजवासी बोले अरे च्योरे लाला, हमारी इतनी मोटी मोटी लठियां टूट गई और तेने पतली सी उंगली पे गिरिराज धारण कर रखो। आज तो को बताना ही पड़ोगे, इतनी शक्ति उंगली में आई तो आई, कहां से आई भैया? भगवान बोले बड़ी भारी समस्या है भैया। अगर मैं कहूं भगवान तो ये लोग मानने को तैयार नहीं भगवान। और अब गिरिराज जी को संभाल लिया तो अब ये पूछने लगे इतनी शक्ति आई तो आई कहां से? हमारी डंडी कैसे टूट गई भैया? बड़ी समस्या। भगवान को तो मानते नहीं, अब पूछते हैं तो बताओ उंगली में शक्ति आई तो आई कहां से? माना तो भगवान ठाकुर जी श्री गोविंद कितना सुंदर जवाब देते। क्या कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, और राधे जो की कृपा सो गिरिवर लियो उठाए। ओ कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, और राधे जो की कृपा सो गिरिवर लियो उठाए। एक तो मैंने माखन खायो, मैया यशोदा करती थी ना मनसा वाचा और कर्मणा, मन से सोचती थी कन्हैया उठेगा, मनसा वाणी के द्वारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भजन करती थी, मनसा वाणी के द्वारा गोविंद का गुणगान। मनसा और कर्म क्या करती थी? दही बिलोरी है कि कन्हैया क्या मांगेगो? माखन मांगेगो भैया, कन्हैया माखन मांगेगा भैया। बड़ी अमृत लीला है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो कह रहे हैं एक तो माँ यशोदा ने जो माखन दिया माँ को बल बना, और एक सब आप लोगों ने मेरी सहायता करी, और किशोरी राधा जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा दिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय, राधा रानी की जय। कहा माखन भी सही है, माखन की ताकत होती है ना, और दूसरा किशोरी राधा की कृपा। लेकिन हम सब के लिए भी कह रहे हैं कि तुम सब ने, तो हम सब ने कौन सी कृपा कर ली भैया? हमारी डंडियां लठियां तो वैसे ही, छड़ियां क्या टूट गई, हमने कौन सी सहायता करी? तो कन्हैया बोले मैंने जब गिरिराज जी को उठाया ना, तो आप सब जब टकटकी लगाकर मुझे देख रहे थे, आप सब जब टकटकी लगाकर मुझको देख रहे थे, तो लाखों ब्रजवासी जब मुझे देखने लगे, तो तुम्हारे शरीर में जितनी शक्ति थी वो मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी को उठा दिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की। ब्रजवासी बोल रहे हैं, सोई तो हम कह रहे हैं आजकल हमारी शक्ति कहाँ चलेगी? आजकल शक्ति कहाँ चलेगी भैया? हम तो कमजोर है गए, चोरे नंद के छोरा, आज तक माखन चुरावे, मेवा चुरावे, मिष्टान चुरावे, अब शक्ति भी चुरावे लग गए। भगवान बोले बड़ी समस्या है भैया। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े सप्त रात्रि और सप्त दिवस पर्यंत कनखी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण किया, और किसी को विदित भी नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। यही वैचित्र्य है मेरे ठाकुर जी का। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन एक बात आती है यहाँ पर, इंद्र ने पानी तो बरसाया ना, बरसाया पानी। ये लाइन सुन रही है या नहीं सुन रही है? आप लोगों को उठाऊंगा मैं, अभी पूछूंगा। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ठाकुर जी ने, यानी इंद्र ने इतना पानी बरसाया, पानी तो बरसाया, और सांवर्तक नामक गणों को आदेश दिया, लेकिन पानी अब गया तो गया कहां? वहां तो कह रहे हैं कि जब सैनिकों को भेजा इंद्र ने कि जाओ और जाकर देखो, यदि ब्रजमंडल पूरा बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो भैया। सैनिकों ने जाकर सूचना दी, महाराज वहां पानी नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है। ठाकुर जी की कृपा देखो, वहां क्या उड़ रही है? धूल उड़ रही है भैया। सैनिकों ने जाकर सूचना दी। बोले कन्हैया ने जब गिरिराज जी को धारण कर लिया, तो नीचे से शेषनाग ने आकर चारों तरफ से बांध बना लिया, ताकि बाहर का जल अंदर ना आवे। ठीक है, और ऊपर एक कोने से सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहे हैं, और एक कोने में अगस्त्य जी महाराज बैठकर क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं भैया, पानी पी रहे हैं भैया, पानी पी रहे हैं। तो मैं समझा नहीं। अब बोले भगवान राम, कहा अगस्त्य मुनि, मैं समझा कि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और लंका पर विजय श्री प्राप्त करके कहां आए थे? अवध आए थे। पानी गया कहां? कह रहे राम जब आए थे तो कह रहे हैं कि अयोध्या जब आए थे ना, तो भगवान राम जब विजय श्री प्राप्त करके, तो राम जी का तिलक हो रहा था, तो माता जानकी आई और माँ जानकी ने प्रणाम किया कि प्रभु मेरी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, कोई ब्राह्मण देवता बुलाओ ना भोजन प्रसादी के लिए। कहा भी बुलाता हूँ, पर कहने लगी साथ में राम जी सुनो, कोई ढंग का बुलाना जो जरा खूब खाता हो, है? ये नहीं एक ही पूरी कहे और बस बस माता जी हो गया, एक पूरी से काम नहीं चलेगा। राम जी ने कहा देवी ऐसा मत कहो, कभी कोई ऐसा देवता कोई ब्राह्मण आ गया तो बनाते बनाते कहीं थक ना जाओ। कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमने देखे, आप ढंग से बुलाना, बढ़िया सा बुलाना है जो खावे, ये नहीं कि एक, तो ऐसा नहीं भी। कहा देवी मानो अभी भी नहीं। कहा नहीं नहीं मुझे ऐसे ही कोई पंडित जी ला कर दो भैया। ठीक है, किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूँ। और मेरे प्रभु ने आज समाधि लगाई और तुरंत अगस्त्य जी को बुला दिया। बोलो अगस्त्य जी महाराज की। अगस्त्य मुनि ने कहा क्या आज्ञा प्रभु? कहा आज आपको निमंत्रण हमारे घर,
आज भोजन यही करना है, ठीक है। कथा भी चल रही है, भोजन प्रसादी आज आपको यही पाना है। अब भैया अगस्त्य मुनि जी आ गए और जानकी जी ने देखा दुबलो पतलो सो ब्राह्मण सो कहाँ बिठा दिया, रसोई घर के ही दरवाजे पर, कि गर्मा गर्म पूरी उड़ेलते जाएंगे, है ना, गर्मा गर्म देते जाएंगे भैया। और अगस्त्य जी महाराज ने आज प्रातःकालीन भोजन प्रारंभ किया। बजे 11, कितने बजे स्टार्ट हुआ? 11 बजे प्रारंभ हो गया। सायंकाल होगी महाराज, अभी महाराज को डकार नहीं आई। कितनी सायंकाल होगी? जानकी जी ने अभी तक 15 बार आटा गूंद दिया। कितनी बार? 15 बार आटा गूंद गया भैया, लेकिन डकार नहीं आई। अगस्त्य जी के पास आई, महाराज प्रणाम। कहा कुछ और चाहिए? अगस्त्य जी बोले अभी शुरुआत भी नहीं हुई और अभी से पूछने आ गई भैया, अभी से पूछने। तो जानकी जी ने कहा नहीं नहीं बाबा, मैं तो ऐसे पूछने आई हूँ, आप प्रेम से पाइए। तो तुरंत उस समय जानकी जी ने क्या, गणेश जी की दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि को बुलावा भेजा। कहा क्या हो? कहा क्या आज्ञा माता, बताओ। जानकी जी बोले देखो अगस्त्य महाराज भोजन प्रसादी पा रहे हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन क्या भूखे नहीं उठने चाहिए महाराज। भैया जहाँ गुरुदेव बैठ गए, ब्राह्मण देवता बैठ गया, उसको कैसे उठाएंगे भैया? कहा कि उसको भोजन प्रसादी नहीं। महाराज बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी पा रहे हैं भैया, अखंड भोजन। 3 दिनान और 3 रात्रि है गए, 3 दिन और 3 रात्रि है गए, ठीक है। अखंड भोजन चल रहा है। जानकी जी रसोई के द्वार पर आई, रिद्धि सिद्धि सामने, माता जानकी ने अब गणपति जी को भी बुला दिया। रसोईया बन गए गणेश जी। बोलो गणपति महाराज की। और रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब आ गई भैया, और सब क्या कर रही है? पूरी बेल रही है। और गणेश जी महाराज झरिया से पूरी निकालते जा रहे हैं और अगस्त्य महाराज को परोसते जा रहे हैं, और महाराज जी मुख में उड़ेलते जा रहे हैं। आनंद आ गया। यहाँ पर एक बात आती है कि 2 तरह से कहते हैं ठाकुर जी मुझे मिलता है। एक तो कब? जब हम यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा। और दूसरा कब? यज्ञ के बाद, जब हम ब्राह्मण देवताओं को क्या करवाते हैं? भोजन करवाते और पूछते ना महाराज कैसा, तो वो कहते आहा। आनंद आ गया। स्वाहा और आहा, इस दोनों तरह से ही मुझे क्या होता है? प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों से मुखमासीत पाव राजन्य होता है ना। आपने कोई यज्ञ किया होगा, यज्ञ के बाद आप ब्राह्मण को जिमाते हो या नहीं जिमाते? तो वही कह रहे हैं कि मुझे दोनों ही तरफ से प्राप्त होता है। और अगस्त्य महाराज उड़े ले जा रहे हैं, आहा आनंद बरस रहा है भैया, चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं, वो विश्राम गति से भोजन कर रहे हैं महाराज। 17वां दिन प्रारंभ हो गया। कितना? 17वां 17वां दिन। जानकी जी आई, महाराज को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करती हो, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, आनंद बरस रहा है, लेकिन अभी वार्ता नहीं कर सकता, मैं भोजन में व्यस्त हूँ। और कहते हैं भोजन के समय वार्ता भी नहीं करनी चाहिए। 2 नली है हमारे पीछे वाले, सुनो, एक श्वास की नली और एक भोजन की नली। तो भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं भोजन करते समय, वो लोग ध्यान से सुने कि अगर कभी भोजन का कण यदि सांस की नली में चला गया तो जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक फोन भी रखना ही पड़ेगा एक तरफ। फिर तो इधर भागे उधर भागे, जल लाओ, जो भी है सारी व्यवस्था। तो उस व्यवस्था को बढ़ाने से अच्छा हमने क्या करना है? केवल और केवल यही काम करना है कि उस समय चुपचाप भोजन और भजन के समय दूसरा कुछ नहीं। तो आज अगस्त्य महाराज ने कहा देवी अभी भोजन में व्यस्त हूं, इसलिए वार्ता नहीं कर सकता भैया। बस महाराज मैं बात करने नहीं, मैं तो इतना कहने आई हूं कि जब भोजन आधा हो जाए तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए भैया, इतना कहने आई हूं। अगस्त्य जी बोले चिंता मत करो देवी, जब आधा हो जाएगा तो पानी भी पी लूंगी। जानकी बोली हे भगवान कैसा महाराज, 17 दिन रह गए और कह रहे अभी आधा भी नहीं। राम जी के पास आई, आकर देखा राम जी ने भी चिंतित, गणपति जी महाराज चिंता में है, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुकी है महाराज। राम जी ने कहा जानकी से क्यों देवी, महाराज को भोजन अविश्राम गति से चल रहा है। जानकी जी बोले सुनिए आज के बाद यदि ऐसा ब्राह्मण मेरे घर ले आए तो अच्छा नहीं होगा। तुम ही तो कहती थी कि कोई ढंग का लाओ,
छांट के लाना, बढ़िया सा लाना। तो मैं तो बढ़िया ही लाया हूँ। का एक पूरी और 2 पूरी वाला नहीं, जो बढ़िया से, तो बढ़िया से पवाओ भैया। अब तो भैया आप रोज कहती थी ना, भगवान राम रसोई द्वार पर गए, अगस्त्य महाराज को प्रणाम किया कि महाराज बस कीजिए, सब हार चुके, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, बस रहने दीजिए। मानो ये सब राम जी के इशारे पर चल रहा था। 18वें दिन शाम को डकार आ गई, जल लाओ। तो देवी अब आधा भोजन हो गया, देवी अब आधा भोजन हो गया, जल पिलाओ, जल लाओ। तो इतने में राम जी ने कहा देवी जल लाओ भैया। जानकी जी बोले हमारे पास जल की कोई व्यवस्था नहीं, इतना पानी कहां से लाएंगे, एक आध घड़े से तो काम नहीं चलेगा, एक आधा घड़े से तो काम नहीं चलेगा भैया। अगस्त्य जी भी बोले हाँ, एक आध घड़े से तो जब पानी भी पीते हैं तो ढंग का ही पीते हैं, समझो ना, पानी भी पीते हैं तो ढंग का ही पीते हैं, फिर तो रोज रोज नहीं, 2-4 युगों का। इतने में राम जी आए, महाराज प्रणाम। तो जानकी जी बोले आप तो संत है फिर, कि हाँ हाँ जब पीते हैं तो बढ़िया ही पीते हैं। तो राम जी ने कहा कि प्रभु इस समय जानकी जी से पूछना जरूरी है। जानकी जी जल की, कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, डर गए। कहा आप तो संत है, इस युग में भोजन किया है, अगले युग में जल पीना भैया, एक युग में भोजन। साथ ही कह दिया कि जब मैं द्वापर में गिरिराज जी को उठाऊंगा और इंद्र जितनी वर्षा करेगा सारा का सारा जल हे अगस्त्य जी आप पी लेना, क्रोध में आकर इंद्र जब जितनी वर्षा करेगा। और आज अगस्त्य ने कहा ठीक है जी, एक समाधि लगाऊंगा, आ जाएगा द्वापर। और आज प्रभु ने जैसे ही गिरिराज जी को उठाया, इशारा कर दिया बाबा जी कहाँ हो, आपका जल शेष था और आओ और आकर जल पीजो। इसलिए कह रहे हैं एक तरफ से बांध बना हुआ है शेषनाग का, दूसरी तरफ से क्या सुदर्शन चक्र सुखारे, और तीसरी तरफ से अगस्त्य महाराज सारा पानी पी लिए हैं। इसलिए वहां क्या सूखा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। और इंद्र को जब पता चला, एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, तो इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने कहा ऐसी, चरणों में प्रणाम किया और क्या अनुभव किया कि मैंने कितनी दुष्टता का काम किया। अरे भोले भाले ब्रजवासियों को बहाने का षड्यंत्र, कितना कुत्सित कार्य। देखो प्रभु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। और साथ ही एक बात कहता हूं, केवल और केवल कि सत्य की राह हमेशा हरी भरी होती है। 2 रुपए कम कमा लें लेकिन उसमें शांति हो, संपन्नता हो, उसका आनंद ही कुछ और रहता है भैया, कुछ और रहता है। देवराज ने सबको बहाने का षड्यंत्र किया था और आज गोविंद को कृपा का सागर कहा। और आज मैंने अनुभव किया क्या कि पिता गुरुस्तम जगतात्मधीशो और दुरत्यया काल उपात दंडा और हिताय स्वेच्छा तनो भी समीहसे मानव निधनवन जगदीश मानिना। इंद्र ने इतनी सुंदर स्तुति की कि पिता गुरुस्तम जगतात्मधीशो, पिताजी आप केवल आप ही पिता है, सबके पिता सबके नियंता हे प्रभु आप ही है, जगत गुरु केवल आप ही है, आप ही है भैया। तुम ही जगत के पिता, चराचर के गुरु और चराचर के स्वामी तुम ही हो भैया, तुम ही हो, तुम ही हो। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, मुरली बजाने वाले गिरबल उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ओ मुरली बजाने वाले, गिरबल उठाने वाले,
अवतार